नमस्कार, प्रणाम बंधुओं। आज हम लोग पिछले 4 दिनों से एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम लाइव आकर के आपसे बातें कर रहे हैं, अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। और ये जानकारी साझा करने का मात्र एक उद्देश्य है कि जो समाज में ब्राह्मण जाति के प्रति कुछ राजनेताओं ने, जो जाति की राजनीति करते हैं, वो इस समाज के प्रति कुंठित हैं। इसके साक्षात प्रमाण हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई को लेकर के कोट करके समाज में भ्रांति फैलाना। और हम इस विषय के साथ 4 दिनों से लाइव आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भक्ति काल काव्य धारा के सभी संतों ने समाज को एक ही बात कहा है, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी महाराज हों, कबीरदास जी हों, संत रविदास जी महाराज हों, गुरु नानक देव हों, सबने समाज को अपने अपने भाषा शैली में एक ही बात बताया है। हम लोग पीछे चर्चा भी कर चुके हैं। तुलसीदास जी ने क्या, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी की बातों का मिलान हम लोग किए। आज हम बात करेंगे सिद्ध संत रविदास जी महाराज ने जो कलयुग के बारे में भविष्यवाणी किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने सूरदास जी ने जो भविष्यवाणी किया था उस पर हमने चर्चा किया परसों। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। कबीरदास जी के उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया, जो उनकी भविष्यवाणी, सिद्ध संत कबीर की जो भविष्यवाणी कलयुग के बारे में थी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। अब बात यह, अगर सबने एक ही बात कहा है 500 साल पहले, भक्ति काल काव्य धारा के सभी संतों ने एक ही बात कहा, लेकिन ये बात, एक ही सोच और एक ही बात आई कहां से? कुछ लोग आज मनुवाद मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं। तो मैं ये उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, जो मेरा वेद है, सनातन का जो वेद है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यही इसी वेदों से, श्री भागवत महापुराण से, गीता जी से कहीं न कहीं ये सीख लेकर के या अध्ययन करके ये बात सभी संतों ने कहा है। ये भी हो सकता है कि ये दैव कृपा है। अब दैव कृपा होगी कैसे? जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब आप जानेंगे ईश्वर को, जानने का जब प्रयास करेंगे तो प्रीति बढ़ेगी, उसके तरफ प्रेम बढ़ेगी। आइए भागवत के एक श्लोक के साथ, भागवत महापुराण में सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि तश्चंचानुदीनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया, कालेन वलिना राजन
नंग नंग ख्यात्यायुर्बलम स्मृति, कि बलवान समय मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। जो बलवान समय के प्रभाव से कलयुग में धर्म, सत्य, शुद्धता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और यादाश्त की शक्ति प्रतिदिन घटती जाएगी। क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूं, तो संस्कृत के श्लोक में मुझसे त्रुटि हो सकती है। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाव को पर जाकर के इधर सोचने का प्रयास आप लोग करिएगा कि जो तुलसीदास ने कहा, वही सूरदास जी महाराज ने कहा, वही कबीर दास जी महाराज ने कहा। जब सबने एक ही बात कहा, तो मनु स्मृति का आश्रय लेकर के ब्राह्मणों को गाली क्यों? रामचरितमानस का आश्रय लेकर के उसके एक आश्रय नहीं, उसके एक चौपाई को कोट करके गोस्वामी तुलसीदास को इसलिए केवल गाली दिया जाता है, ब्राह्मणों को इसलिए टारगेट किया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण थे। आइए आज हम बात करेंगे सिद्ध संत प्रातः स्मरणीय गैर ब्राह्मण, जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा का सूक्त दिया इस भारत को, उस संत के बारे में हम बात करेंगे, उनके भविष्यवाणी के बारे में हम बात करेंगे। और ये बात ही केवल नहीं है, ये सवाल है उन लोगों से जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते। उन मूर्खों से मैं सवाल कर रहा हूं। आइए अपनी बात हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सूरदास जी के भविष्यवाणी के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। सिद्ध संत कबीरदास जी महाराज के भविष्य, जो कलयुग के बारे में भविष्यवाणी वो किए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य रविदास जी महाराज के भविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। भक्ति काल काव्य धारा के सभी संतों की वाणी ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि इन्हीं की वाणी भागवत के श्लोकों में, भागवत के मंत्रों में पाई जाती है। अब जो जिस क्षेत्र का रहने वाला था, उस क्षेत्रीय भाषा में समाज को वही भागवत जी के बातों को कहा, परोसा समाज के सामने। अब आइए आज संत रविदास जी की जो भविष्यवाणी कलयुग के बारे में उन्होंने कहा है, किया है, उस भविष्यवाणी पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाई चर्चा तो भविष्यवाणी की होनी चाहिए। ये भ्रम लोगों का दूर होना चाहिए कि रविदास जी महाराज कहीं अलग से कुछ नहीं कहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं अलग से कुछ नहीं कहे, सिद्ध संत कबीरदास जी महाराज कहीं अलग से कुछ नहीं। सब इसी हमारे वेद पुराण ग्रंथों की बातों को दोहराया गया। अगर तुलसीदास जी कहते हैं कि
कली माना ही मातु पिता नहीं देवा। तुलसीदास जी अगर कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, कलिमल ग्रसे धर्म सब। ये मतलब कबीरदास जी अगर तुलसीदास कहते हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प करी, प्रकट भये सद ग्रंथ, प्रकट भये बहुपंथ। मतलब कलयुग में ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मैं भी स्मृत हो रहा था कि मतलब तुलसीदास जी के अनुसार सारे सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे और मूढ़ लोगों द्वारा तमाम तरह के मत और पंथ को प्रचारित किया जाएगा। इसी बात को पांडियों ने अपनी कल्पना से नया धर्म बना लिया है या बना लेंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होय। आ गया बात वही, माना ही मातु पिता नहीं देवा, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबे। सूरदास ने कहा, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। सूरदास के भविष्यवाणी के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की। अब आ जाइए हम लोग प्रातः स्मरणीय सिद्ध संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के द्वारा कलयुग का जो भविष्यवाणी किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। रविदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग बात साच अस होई, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहस्त्र 5 10 2। भर माने सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजय कुल लाजा। ये भविष्यवाणी है संत रविदास जी की। अंडा मांस मछलियां खावें, भिक्षा कर अति पाप कमावें। अर्थात कलयुग में 5-10 हजार बीतने पर, कलयुग 5-10 हजार वर्ष बीतने पर सच बातें लुप्त हो जाएंगी। लालच इतना बढ़ेगा कि लोग अपने बच्चियों को भी बेच देंगे। ये मैं नहीं कहता, ये संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कह रहे हैं। लोग मांस मछलियों का सेवन बढ़ जाएगा। अब यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, यही बात कबीरदास जी महाराज कहते हैं, यही बात
सूरदास जी कहते हैं। अब कुल मिला के ये सारी बातों का सार जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। यही मतलब उसी मनुवाद, उसी वेद, उसी भागवत महापुराण की बातों को संत रविदास जी कहते हैं। हम उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास के उस पंक्ति को दोहराते हैं, किसी राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और सवाल उन लोगों से कहते हैं कि जो अधजल गगरी छलकत के तरह से ब्राह्मण होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी को टारगेट करते हैं, मनुवाद को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। ये कोई पढ़ा लिखा संत, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कर सकता। ये कुंठा है। एक कथा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि रविदास जी से मिलने जाते हैं। तो अगर सबने एक ही बात कही है तो भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना हमारे संतों की थी, किसी राजनैतिक दल की यह संकल्पना छद्म संकल्पना है। वो अपने निज स्वार्थ में ऐसा बोल रहे हैं, उनके करनी और कथनी में अंतर है। अगर हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें सभी संतों की बातों को अंगीकार करना होगा और सबके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करना होगा, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, सूरदास जी महाराज हो, संत रविदास जी महाराज हो, गुरु नानक देव जी महाराज। हम तो बड़े श्रद्धापूर्वक इन सभी संतों को के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और आज बस इतना ही, फिर कल हम लोग मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं गिरिजेश मिश्र, पत्रकार, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम देवरिया।